तेल कंपनियों से पेट्रोल पर भारत सरकार 13 रुपया एक्साइज ड्यूटी लेती थी, वहीं डीजल पर 10 रुपया। तो अब उनको राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पेट्रोल पर अब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी लेगी और वहीं डीजल पर 10 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों के बाद जब हेडलाइंस में ये खबरें छपी कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो घट गए हैं, तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वे राहत महसूस करने लगे, सरकार का धन्यवाद करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके जेब पर खर्चे कम होंगे, उनकी जेब पर जो बोझ पड़ रही है वो कमेगी और वे एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि रोजमर्रा के लिए और डेली ऑफिस जाने के लिए या और भी तमाम चीज़ों के लिए उन्हें इस पर निर्भर करना पड़ता है। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक आम आदमी हर एक छोटी छोटी चीज़ों से अपने पैसे को, अपनी जेब खर्ची को बचत करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब पेट्रोल डीजल के दाम घटने के हेडलाइंस में खबरें छपने लगी, तो इसके बाद कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या आम जनता जो है वो ये सोचने लगी कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अब पूरे वर्ल्ड में टेंशन चल रहा है और इस दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम बिहार में संतुलित, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में संतुलित है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार को धन्यवाद दे रही थी। लेकिन फिर अब इस पर जो है और जब पता चला तो फिर यह पता चला कि डीजल और पेट्रोल के दाम आम जनता के लिए उतना ही है जितना पहले थी, लेकिन इससे बचत होगी। जो कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल सप्लाई करती हैं, वे कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है। जी हाँ, यह तमाम शब्द जो मैंने शुरू से लेकर अंत तक यानी कि अब तक जो भी कहा है, यह तमाम शब्द हमारे नहीं है। यह तमाम शब्द जो है वह आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी का है। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को लेकर हेडलाइंस में जब हमने यह खबर सुनी कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं, एक आम आदमी होने के नाते या आम आदमी मिडिल क्लास लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात थी। लेकिन नहीं, यह जो खर्च है यह मिडिल क्लास के जेब पर बरकरार है, बल्कि यह जो खर्च कमी है यह फायदा पहुंचाएगी सीधे उन कंपनियों को। जी हाँ, अब वे क्या कुछ कह रहे हैं, उनके शब्द के मायने क्या हैं, ये आप उनके शब्द सुनकर ही पता लगा ले। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी वाली हेडलाइन खबर देखकर हमें भी खुशी हुई थी कि चलो अब केंद्र सरकार आम आवाम को महंगाई से थोड़ा राहत देने वाली है, देने जा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह राहत आम आवाम को नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल कंपनियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। तेल कंपनियों से पेट्रोल पर भारत सरकार 13 रुपया एक्साइज ड्यूटी लेती थी, वहीं डीजल पर 10 रुपया। तो अब उनको राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पेट्रोल पर अब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी लेगी और वहीं डीजल पर 10 रुपया से कम करके अब 0 कर दिया। तो यह लाभ कंपनियों के लिए है, न कि आम पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं के लिए। इसलिए हम लोग तो बराबर कहते आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है आम आवाम की सरकार नहीं है, खास लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। तो उसके लिए तो हर वक्त यह सरकार तैयार रहती है सोचने के लिए। लेकिन आम आवाम कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है, उसकी तो इसकी कोई चिंता है ही नहीं। अगर चिंता रहता तो पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करता आम जनता के लिए 10 रुपया कम से कम पेट्रोल में
डीजल में कम से कम 15 रुपया, तब तो। लेकिन यह तो सरकार है आम आवाम का खून चूसो और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का जेब भरो।